तो हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। तो बच्चों हम लोग देख रहे थे क्लास 10 मैथ, जिसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में प्रश्नावली 8 सी देख रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, पढ़िए ध्यान से। कह रहा है कि सिद्ध करो tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इक्वल टू 1। ये सारे नंबर किसमें इंटू में दिए हैं, सारे 10 किसमें इंटू में, और इसके बराबर हमें क्या लाना है बच्चों, 1 लाना है। ठीक, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, अच्छे से आपको समझना है। ठीक, अगर आपने 8th तक के क्वेश्चन देखे हैं तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। उसमें हमने फॉर्मूले बताए और कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें हमने देखी हैं। चलिए इसको कैसे करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, LHS पार्ट को नोट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को नोट करेंगे और सॉल्व करने के बाद हमें क्या लाना है, 1 लाना है। वो हमारे RHS के बराबर हो जाएगा। तो ये tan देखो 48 दिया है आपको, यहाँ पे इंटू tan 23 डिग्री दिया है, इंटू tan 42 डिग्री और इंटू में tan 67 डिग्री। अब एक बात बताओ, अच्छा देखो हमने उसमें क्या बताया था, जहाँ एंगल का सम 90 डिग्री हो रहा हो, क्या हो रहा है 90 डिग्री, उन दोनों में एक को चेंज करना है। ठीक, यहाँ पे देखो 48 डिग्री और इसमें क्या जोड़े 90 हो जाए, तो ये 48 और 42 मिलके 90 हो रहा है बच्चों। ऐसे यहाँ पे ये 23 डिग्री और ये 67 डिग्री, इन दोनों को मिला के क्या हो रहा है 90 डिग्री। तो यहाँ पे इन दोनों में किसी एक को चेंज कर लो और इन दोनों में किसी एक को चेंज कर लो। चेंज कैसे होते हैं, 90 में जाके, तो 90 माइनस थीटा के फॉर्मूले से हम लोग चेंज कर लेंगे। हमने क्या किया, इस tan 48 को ऐसे ही रखा और इस tan 23 को ऐसे ही रखा। अब इन दोनों को चेंज कर लो, tan इसको लिख सकते हैं हम लोग tan 90 माइनस 48। अगर 90 से 48 घटाओ तो ये tan 42 ही लिखा है बच्चों, बस इसको हमने फॉर्मूला रूप दे दिया, तो इससे हम कुछ आगे हल कर सकते हैं। ऐसे ही इसको हमने लिखा tan 90 माइनस 67, वो सॉरी 67 अगर लाना है तो हम 90 से क्या घटाएं, 23 घटा देंगे, तो यहाँ पे 67 ही तो रहेगा। अच्छा एक बात बताओ, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, कॉट थीटा होता है कि नहीं होता, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा। ठीक, तो यहाँ पे देखो ये तो tan ऐसे ही रहेगा 48 डिग्री, इसको हमने tan 23 बोला है तो tan 23 ही रहेगा, क्योंकि ये तो बदल नहीं रहा कुछ भी। tan 90 माइनस इसको थीटा समझो, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा, थीटा कितना है 48 डिग्री, कॉट थीटा हो गया, इनटू ऐसे ही क्या हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, थीटा कितना है 23 डिग्री। अब एक फॉर्मूला और आप जानते हो कि tan थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट थीटा, और सिमिलरली कॉट थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन tan थीटा, एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टा होते हैं। तो यहाँ पे देखो इस कॉट 48 को हम 1 अपॉन tan 48 लिख सकते हैं, ये जो थीटा होता है वो सीधे नीचे tan में आ जाता है, तो ये दोनों ऐसे रखो tan 48 और इंटू में tan 23 डिग्री, इसको हमने क्या लिखा 1 अपॉन tan 48, अगर नीचे लाएंगे तो tan में चेंज हो जाएगा। ऐसे इसको भी चेंज कर लो 1 अपॉन tan 23 डिग्री। ऐसा करने से क्या फ़ायदा हो जाएगा, देखो ये इंटू में, सारे इंटू में है, तो ये 1 अपॉन 23 से ये 23 कट जाएगा वाला, मतलब tan 23 वाला, और इससे ये वाला कट जाएगा, तो सब कुछ कट गया है, तो क्या बचेगा 1, और 1 क्या था, हमें यही RHS में लाना था, तो बराबर RHS इति सिद्धम, हैंस प्रूव, यही आपको बच्चों सिद्ध करना था। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, इसको अच्छे से नोट करिए। अगला क्वेश्चन इसका देखते हैं हम लोग 9 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है इसमें, देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 2 है 9 का सेकंड पार्ट। cos 38 डिग्री इंटू में आपको दिया है बच्चों cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री बराबर आपको लाना है 0। ये 52 है, 52 बराबर में क्या लाना है बच्चों, 0 लाना है। ठीक, अब देखो यहाँ पे भी क्या है, आपको चेंज करना है। देखो 38 52 को जोड़ोगे तो ये 90 हो रहा है, 38 52 को जोड़ोगे 90 हो रहा है। ठीक, दूसरी बात यहाँ पे देखो cos A cos B माइनस साइन A साइन B, फॉर्मूला होता है, इसको अगर A समझो इसको B, तो 38 जहाँ होगा उसको फिर से A बोलेंगे और 52 को B बोलेंगे, तो ये लिखा है cos A cos B माइनस साइन A साइन B। या तो आपको फॉर्मूले याद होंगे तो उससे आप डायरेक्ट कर लोगे, नहीं याद है तो आप क्या करोगे, ध्यान समझना। पहले तो फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है, चूंकि cos A प्लस B का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस B का इक्वल टू होता है cos A बच्चों cos B माइनस साइन A और साइन B। अगर यहाँ पे माइनस हो जाए तो बच्चों बस यहाँ प्लस हो जाता है, क्या हो जाता है प्लस। ठीक है, तो फॉर्मूले वाली वीडियो में हमने सब समझाया है वहाँ पे। अब देखो यहाँ पे इसको A माना इसको B, तो ये हो जाएगा हमारा cos A प्लस B, क्योंकि यहाँ माइनस है तो प्लस बनता है, यहाँ A प्लस B 38
और प्लस 52। ये फॉर्मूला आप साइड में लिख के दिखा दोगे तो ये हो जाएगा cos 90, और cos 90 का मान क्या होता है 1 बराबर RHS। ये तो पहला तरीका होगा जब आपको फॉर्मूला याद होगा, ठीक है। फॉर्मूला अगर नहीं याद है तो आप क्या करोगे, तो उसको भी हम लोग देख लेंगे। पहले आप इसको जल्दी से नोट कर लो। अच्छा, इसको नोट करो, फिर हम लोग इसको सेकंड मेथड से देखते हैं। तो बच्चों इसको नोट कर लिया होगा आपने। अब हम देखते हैं दूसरा तरीका इसका, कैसे हमको एक्चुअली में करना है। ये तो फॉर्मूले अगर नहीं याद हुआ मान लो, तो आप क्या करोगे, देखो अब हम इसको चेंज करेंगे। यहाँ पे क्या है cos 38 cos 52। अगर देखो एक को चेंज करेंगे तो वो साइन में चेंज हो जाएगा। cos 38 को हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 52, यानी ये साइन 52 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, साइन 52। तो साइन 52 cos 52। ऐसे यहाँ पे एक को चेंज करेंगे तो वो cos, अगर साइन 38 को चेंज करेंगे cos 52 साइन 52 बन जाएगा। तो वो क्या होगा, कट सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, cos 38 को चेंज कर लो, 90 माइनस, हम लिख सकते हैं इसको 52 डिग्री, 90 माइनस 52 डिग्री cos 52 ऐसे ही रखो, माइनस यहाँ पे इसको चेंज कर लो तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस, क्या लिख सकते हैं इसको, 90 माइनस 52 डिग्री, तो 38 ही तो रहेगा, और इंटू में साइन 52। देखो ध्यान से यहाँ पे क्या बन जाएगी, साइन 38 तो cos 38 में चेंज हो जाएगा बच्चों, cos 38 और ये साइन 52 माइनस यहाँ पे क्या है, cos किस में चेंज हो जाएगा बच्चों, साइन में, तो साइन 52 डिग्री और cos 52 डिग्री। अब देखो ऐसा करने पे कुछ भी नहीं मिल रहा, नहीं कुछ कट रहा है, तो थोड़ा दिमाग लगाएंगे। जब एक साइड में ऐसा करने से नहीं कट रहा है तो हम केवल एक साइड के दोनों पक्षों को बदलेंगे। तो हम इन दोनों को अब की बार चेंज करेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, साइन 52 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 38 डिग्री। ऐसा आप भी प्रैक्टिस करोगे बार बार, तभी आप समझ पाओगे कि सवाल में कहाँ गलती हो रही है, कैसे हमको उसको पकड़ना है सही करने के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ चेंज नहीं करना बच्चों, इसको cos 38 लिखो, cos 38 और cos 52, एक तरफ के दोनों चेंज कर लिए हमने। यहाँ पे cos 38 है, अब उस साइड देखो जरा, ये तो cos 38 हो गया, इसको जब चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा cos 52 डिग्री। क्या बन जाएगा, cos 52 डिग्री। अब बताओ, देखो दोनों सेम लिखे हैं, बीच में क्या माइनस, तो दोनों से ये कट जाएंगे कि नहीं कट जाएंगे, बराबर 1, और ये RHS हो जाएगा। तो आपकी ये प्रैक्टिस ही बताएगी कि सवाल आप कैसे पकड़ पा रहे हो, कैसे करना है आपको, वो आपको प्रैक्टिस से समझ में आएगा, ठीक है बच्चों। इसको नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसके बाद 10 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, आइए देखते हैं। अच्छा सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 10 नंबर। कह रहा है यदि tan 2a, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है, एक न्यून कोण है, तो a का मान, तो a का मान बताओ, a का मान बताना बच्चों। चलिए देख लेते हैं इसको भी हम कैसे करना है। a का मान बताना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो हमें क्या क्या दिया बच्चों, हल कैसे करेंगे समझिएगा। यहाँ पे हमें दिया है tan 2a इक्वल टू में cot a माइनस 18 डिग्री, cot a माइनस 18 डिग्री। 2a क्या है, एक न्यून कोण, न्यून कोण मतलब होता है 90 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से छोटा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बच्चों एक चीज़ बताओ, अच्छा यहाँ पे cot है और यहाँ क्या है tan, अगर यहाँ tan है तो यहाँ भी tan होता तो काट देते, अगर यहाँ cot है तो यहाँ cot हो जाए तो काट देंगे। तो दोनों जगह सेम होना चाहिए, तो सेम बना लेते हैं, नहीं है तो बना लो यार। इसको हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a, 90 माइनस 2a। चूँकि यहाँ पे देखो cot अगर 90 माइनस थीटा हम करते हैं किसी चीज़ को तो वो हो जाता है tan थीटा। क्या हो जाता है, tan थीटा। यहाँ पे थीटा है तो यहाँ थीटा माइनस कर देंगे, अगर 2a लाना है तो यहाँ 2a माइनस कर देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2a। b लाना होगा तो यहाँ b माइनस कर देंगे, समझ गए ना। हमें 2a रखना था तो हम cot 90 माइनस 2a कर देंगे, तो इस चीज़ को हम tan 2a ही तो लिखेंगे, इक्वल टू में cot a माइनस 18 डिग्री। बताओ बच्चों, cot से cot कट जाएगा, काट दिया ना। अब क्या करेंगे, 90 माइनस 2a इक्वल टू में a माइनस 18 डिग्री बचा, 2a उधर ले जाएंगे तो 3a हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा उधर जाके और a से जुड़ जाएगा, 18 इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये 108 बन जाएगा। तो a बराबर हो जाएगा 108 बटे में 3,
और 3 से काटेंगे तो ये 36 3 108, यानी ए का मान कितना हो गया बच्चों 36 डिग्री। यही आपका उत्तर हो जाएगा। ए की वैल्यू ही तो पूछ रहा था, ए का मान ज्ञात करो, ए का। ठीक है, समझ आ गया, तो इसको नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा सवाल था ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साफ साफ एक जगह नोट करते चलना बच्चों, ठीक है, ताकि जब भी आप रिवीजन करो तो वीडियो बार बार ना देखना पड़े। अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर। 11 नंबर में कह रहा है आपसे कि cos 75 डिग्री और प्लस में दिया आपको cot 75 डिग्री, cos और cot, ठीक, को 0 डिग्री और 30 डिग्री के बीच के कोणों के बीच के पदों में व्यक्त करो, के पदों में व्यक्त करो। इसका क्या मतलब है पहले हम लोग ये समझ लेते हैं, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। कह रहा है यहाँ पे देखो कितना एंगल दिया 75, यहाँ भी 75। हमें जो एंगल है इसको हमें 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में रखना है, 0 से 30 के बीच में रखना। तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, आइए समझ लेते हैं। देखो 0 से 30 के बीच में रखना है, यहाँ पे देखो 75 है, तो इसको हम लोग चेंज कर देंगे। क्या चेंज करेंगे, पहले तो लिख लो cos 75 और प्लस cot 75। अब इसको हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 25, लिख सकते हैं कि नहीं बोलो। cos 90 से अगर 25 घटाएं तो cos 75 ही तो लिखा है, ये सेम वही है। प्लस इसको लिख सकते हैं cot 90 माइनस 25, क्योंकि 90 से क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि 90 फॉर्मूला बन जाता है। अगर आप 80 से घटाओ तो कोई फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक, 100 से घटाओ कोई फॉर्मूला नहीं होता, 90 माइनस थीटा के फॉर्मूले होते हैं। अब ये cos 90 माइनस थीटा वो क्या बन जाएगा आपका sin थीटा, sin थीटा कितना है 25 डिग्री, प्लस cot 90 माइनस थीटा बच्चों क्या बन जाएगा tan थीटा, tan कितना है 25 डिग्री। ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। अब देखो एंगल जो है वो 0 और 30 के बीच में आ गया कि नहीं आ गया, 25 डिग्री 0 और 30 के बीच में होता है, तो उम्मीद है समझ में आ गया वो ये। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 12। देखो 12 नंबर अच्छा सवाल है और इम्पोर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 12, सिद्ध करना है बच्चों, सिद्ध करो cos 35 और बटे में sin 55 प्लस sin 11 बटे में cos 79 माइनस cos 28 डिग्री cosec 62 डिग्री इक्वल टू में 1। ये हमें लाना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे cos 35 sin 55 प्लस sin 11 cos 79 माइनस cos 28 cosec 62 इक्वल टू 1 लाना है। तो कुछ लोगों ने अगर वीडियो देख रहे होंगे शुरू से, जहाँ से 1 से 8 तक के क्वेश्चन हमने देखे हैं, वहाँ पे ये देख रहे होंगे इसका मान क्या होता है बच्चों 1 और इसका मान 1, इसका मान 1, तो ये +1 ये -1 तो कट गया, ये एक 1 बचेगा, आंसर हो गया। दिख रहा है सीधे सीधे। अब हम लोग हल कर लेते हैं इसको। तो सबसे पहले एक लाइन आप लिखोगे कॉपी में LHS, यहाँ पे LHS आप खुद ही नोट करोगे, ठीक है, क्योंकि हम बार बार नहीं लिखेंगे, जगह कम होती है। तो एक बार LHS नोट करोगे, फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब हमें इक्वल टू में क्या लाना है बच्चों 1 लाना है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये हमारा LHS हो गया। अब देखो यहाँ पे एंगल का सम कितना हो रहा है 90 हो रहा है, तो किसी एक को चेंज कर लो, चाहे ऊपर चाहे नीचे। तो cos इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 55, cos 90 माइनस 55 cos 35 ही तो है बच्चों, नीचे sin 55 ऐसे ही रखो, प्लस ऊपर बदलो, अगर इसको लिख सकते हैं sin 90 माइनस 79, अगर 90 से 79 घटाएंगे तो sin 11 ही रहेगा, और नीचे क्या है sin 79 माइनस cos 28, किसी एक को बदल लो दोनों में, क्योंकि एंगल का सम कितना हो रहा है 90, तो 90 माइनस 62 लिख सकते हैं, और ये cosec क्या है 62, ठीक। यहाँ पे देखो इस cos 90 माइनस थीटा ये बन जाएगा sin थीटा, sin 55 डिग्री, और नीचे कितना है बच्चों sin 55 डिग्री, प्लस sin 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cos थीटा, थीटा कितना है हमारा 79 डिग्री, और ये भी cos 79 डिग्री, माइनस cos 90 माइनस थीटा sin थीटा हो जाएगा sin 62 डिग्री, और ये क्या है cosec 62 डिग्री। ये दोनों आपस में कट गए 1 हो गया, प्लस ये दोनों आपस में कट गए 1, माइनस यहाँ पे देखो एक लाइन लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं तो यहाँ पे भी काट सकते हो। sin 62 cosec 62 को हम लोग 1/sin 62 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि cosec थीटा बराबर क्या होता है 1/sin थीटा, ठीक है बच्चों। तो अब इससे ये कट जाएगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा 1 + 1 - 1, इससे काट दोगे क्या हो जाएगा 1, आंसर हो जाएगा आपका इस सवाल का राइट आंसर, ठीक है बच्चों।
तो यहाँ तक के क्वेश्चन उम्मीद है बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इनको नोट कीजिए, अच्छे से समझ लीजिए और आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं। थैंक यू, जय हिंद।